हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, थैनोस हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में मेन विलन के तौर पर दिखा है। जहां थैनोस इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ दिखा है, जिस कारण वो सबसे पावरफुल था। लेकिन गाइस, एंड गेम वाला 2014 का थैनोस बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट यानी बस एक डबल एज स्वॉर्ड के साथ ही दिखता है, लेकिन वो तब भी बहुत कुछ कर गया, जिस कारण मेरे कई हार्डकोर सब्सक्राइबर्स मुझे इन्फिनिटी वॉर के थैनोस और एंड गेम के थैनोस के बीच एंड गेम के बाद से हमेशा पूछने लगे हैं कि कौन सा थैनोस ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस, आज इस सुपर कंपैरिजन वीडियो के अंदर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटी वॉर के थैनोस के बारे में। तो गाइस, इन्फिनिटी वॉर का थैनोस इन्फिनिटी वॉर में पावर स्टोन के साथ दिखता है, जिसका मतलब थैनोस ने पूरे ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय किया है अपने आर्मी के साथ मिलकर, तब जाके उसे पावर स्टोन मिला और वो इस एसगार्डियन रिफ्यूजी शिप में अटैक कर पाया। वेल, थैनोस ने बिना अपनी आर्मी के और बस ब्लैक ऑर्डर को लेते हुए थॉर और पूरे एसगार्डियंस को ओवर पावर कर दिया। यहाँ तक कि थैनोस ने हेमडाल तक को भी मार दिया। प्लस थैनोस थॉर को अपने एक ही हाथ से उठा लाता है। वैसे ही थैनोस ने हल्क तक के काफ़ी अटैक्स को लिए हैं और फिर उसे अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़ के थ्रू बीट किया है और उसे मारकर उसका खून निकाल दिया है। जहाँ इस फाइट में थैनोस पावर स्टोन का यूज़ भी नहीं करता है हल्क के अगेंस्ट। वहीं थैनोस लोकी जैसे एक गॉड ऑफ मिस्चिफ तक के इस अटैक को रोक लेता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के थ्रू और उसे उसके भाई के सामने ही मार भी देता है। जिसके बाद थैनोस दिखता है नोवेयर में, जहाँ वो कलेक्टर टिवान से रियलिटी स्टोन ऑलरेडी हासिल कर चुका था और गमोरा जैसे एक ट्रेन असासिन और मैंटिस या ड्रैक्स तक को अकेले संभाल लेता है। साथ ही टाइटन में थैनोस अपनी इंटेलिजेंस को दिखाता है बेहतरीन तरीके से, जहां वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से करता है कि मानो वो बचपन से ही इनके साथ खेलते हुए बड़ा हुआ हो। चाहे आप देखें डॉक्टर स्ट्रेंज के क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोराक को तोड़ना, जहाँ थैनोस पावर स्टोन से बैंड्स को तोड़ता है और फिर सोल स्टोन से रियल डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडेंटिफाई करता है, या फिर आयरन मैन का मार्क 50 नैनोटेक सूट भी थैनोस के सामने फेल था, या कह लीजिए आयरन मैन का वो आखिरी दिन ही था अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बार और बार्गेन नहीं किया होता। प्लस सारे हीरोज़ भी मिलकर एक अकेले थैनोस को जैसे तैसे ही पकड़ते हैं, जिसमें मेंटिस अपने टेलीपैथी के थ्रू उसे स्लीपिंग मोड में डाल देती है। मगर तब भी थैनोस कहीं ना कहीं इतना पावरफुल था कि मेंटिस उसे तब भी पूरी तरह से स्लीपिंग मोड में नहीं डाल पाई थी। वहीं थैनोस वकांडा पहुंचकर भी ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन, ब्लैक विडो या हल्कबस्टर आर्मर तक को अपने सामने टिकने नहीं देता है, या फिर कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर के 2-3 हिट को लेना हो, या फिर थैनोस का ये सुपर पंच जो कैप्टन को नॉकआउट ही कर देता है। वेल, थैनोस यहाँ टाइम स्टोन को इजीली यूज़ करते हुए विजन को दोबारा फॉर्म करके माइंड स्टोन अपने हाथों में लेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पूरा तक कर देता है, सभी हीरोज़ को ढेर करते हुए। यहाँ तक कि थॉर जैसा पावरफुल एसगार्डियन के लाइटनिंग स्ट्राइक्स या फिर चेस्ट में एक जोरदार स्टॉर्म ब्रेकर का हिट भी इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस का खेल खत्म नहीं कर पाते हैं। और एट लास्ट थैनोस स्नैप करके आधी दुनिया की पॉपुलेशन को धूल में बदलकर सबको ये बता देता है कि क्यों वो एमसीयू का सबसे बड़ा और पावरफुल विलन में से एक है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एवेंजर्स एंड गेम वाले 2014 के थैनोस के बारे में, तो 2014 का थैनोस उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट या इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, बल्कि बस उसके पास ये डबल एज स्वॉर्ड था। मगर तब भी वो सेम स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी के साथ था जो इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस के पास थे। और उसके बल पर ही 2014 का थैनोस एमसीयू की ट्रिनिटी यानी थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को एक साथ अकेले संभाल लेता है, जो 2014 वाले थैनोस के मेले बैटल स्किल्स को शो करता है कि वो कितना अच्छा फाइटर है। वहीं थैनोस के पास एक इतनी बेहतरीन टेक्निक भी था जिसने आयरन मैन के लाइटनिंग रिफोकसर तक को रोक दिया, और जब थॉर ने म्योल्निर का हिट किया तब थैनोस इजीली आयरन मैन को लिफ्ट ही करके उसे एक शील्ड की तरह यूज़ कर लेता है, जो उसके स्ट्रेंथ को शो करता है। वैसे ही थॉर जैसे पावरफुल एसगार्डियन के स्ट्रेंथ और बैटल स्किल्स तक को थैनोस मैच करके उसकी धुलाई शुरू करता है, जबकि थॉर यहाँ अपने दोनों मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म ब्रेकर और म्योल्निर जैसे वेपन्स के साथ था। यहाँ तक कि थैनोस थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को उसके ही चेस्ट में गाड़ भी देता अगर वहाँ कैप्टन म्योल्निर के साथ नहीं आता। वेल गाइस, कैप्टन अमेरिका की सुपर सोल्जर स्किल्स और थॉर के म्योल्निर को होल्ड करने पर उसके पास थॉर की पावर्स आ गई थी, मगर तब भी थैनोस उसे भी ज़्यादा देर तक अपने सामने टिकने नहीं देता है। प्लस थैनोस म्योल्निर के काफ़ी ज़ोरदार अटैक्स भी ले लेता है और अपने डबल एज स्वॉर्ड के साथ कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड तक के टुकड़े कर देता है। वहीं स्कारलेट विच के साइनिक बोल्ट्स को रोकता है काफ़ी हद तक, या फिर एक मोमेंट पर थैनोस ऑलमोस्ट अपने रॉ स्ट्रेंथ से स्कारलेट विच को भी डबल एज स्वॉर्ड से ऑलमोस्ट रोक ही देता है। प्लस इन साइनिक एनर्जीज को काफ़ी देर तक भी थैनोस सर्वाइव करता है और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से रेन फायर करवा के स्कारलेट विच से भी बच ही जाता है।
साथ ही थैनोस इतना पावरफुल दिखता है एक पॉइंट पे कि वो एक ही हाथ से थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर वाले इस अटैक को रोक लेता है। वहीं कैप्टन तक के आने पर थैनोस उन्हें भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। साथ ही कैप्टन मार्वल तक को खुद से दूर करने के लिए थैनोस पावर स्टोन यानी एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने नेकेड हाथों में लेता है और कैप्टन मार्वल को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जा गिरती है। वही थैनोस एंड गेम में भी ऑलमोस्ट स्नैप कर ही देता अगर आयरन मैन ने इन्फिनिटी स्टोन्स अपने तरफ नहीं लिए होते। वेल गाइस, एंड गेम वाले थैनोस की एक बात ये थी कि वो लगातार इस फाइनल बैटल में किसी ना किसी से फाइट करता ही रहता है, चाहे वो कभी ट्रिनिटी से लड़ना हो या फिर स्कारलेट विच के सामने अपनी ड्यूरेबिलिटी दिखाना हो या फिर कैप्टन मार्वल से छुटकारा पाना हो। वेल, एंड गेम का थैनोस क्लियरली सभी को ये प्रूफ कर चुका था कि वो बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के भी अपने इटर्नल वाले स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ के थ्रू सभी को ठिकाने लगा सकता है और अपने धमाकेदार फाइटिंग स्किल्स के साथ वो अनस्टॉपेबल है। यानी कि बिना फिट थॉर या फिर फुल रेज में रही स्कारलेट विच या फिर बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के उसे शायद ही हराया जाए। तो गाइस, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। आखिर इन दोनों थैनोस में से कौन था ज़्यादा पावरफुल? सो गाइस, मेरे हिसाब से इन्फिनिटी वार वाला थैनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो इस कंपैरिजन का विनर है, क्योंकि एक तो उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था और साथ ही उसकी प्लानिंग बहुत तगड़ी थी, जिस कारण वो एक के बाद एक इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लेता है और अपने मिशन को कंप्लीट कर पाता है। और तो और इन्फिनिटी वार का थैनोस बिना पावर स्टोन हल को ओवरपावर करके धुलाई करता है, वहीं उसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ को दर्शाता था। वही एंड गेम वाला थैनोस भी काफ़ी अच्छा फाइटिंग एबिलिटीज़ दिखाता है, मगर एक बात थी जिसने उसे बीट किया, वो उसकी ओवर कॉन्फिडेंस या उसकी वीक प्लानिंग थी। जहां वो यहाँ आई एम इनोवेटिबल कहकर स्नैप करने से पहले और आयरन मैन को खुद से दूर करने से पहले उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को देखना चाहिए था कि सब ठीक तो है। तब अगर नहीं होता तो वो तुरंत ही आयरन मैन के ऊपर अपना काउंटर अटैक्स करके इन्फिनिटी स्टोन्स को जल्दी से हासिल भी कर सकता है, जैसा कि इस इन्फिनिटी वार वाले थैनोस ने किया, जो डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेते हुए टाइम काफ़ी चौकन्ने था कि कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सॉर्सरर स्किल से कोई चालाकी ना कर दे या फिर लोकी के इस अटैक को रोकना। मगर एंड गेम वाले थैनोस ने टोनी स्टार्क के इंटेलिजेंस को जानते हुए भी उसे नज़रअंदाज किया और इसी का खामियाजा उसे इस सीन पर मिला, जहां आयरन मैन फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू इन्फिनिटी स्टोन्स अपने तरफ करता है, जिस कारण इन्फिनिटी वार वाला थैनोस क्लियरली एंड गेम वाले थैनोस से ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट है। तो गाइस, ये थी इन्फिनिटी वार थैनोस वर्सेस एंड गेम वाले थैनोस के बीच एक सुपर कंपैरिजन वीडियो। वेल गाइस, वैसे तो दोनों ही थैनोस एक ही है, यानी कि सेम है, मगर दूसरी टाइमलाइन के हैं। लेकिन इन्फिनिटी वार वाला थैनोस एंड गेम वाले थैनोस से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इन्फिनिटी वार वाले थैनोस और एंड गेम वाले थैनोस के बीच कौन ज़्यादा बेस्ट और पावरफुल लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वैसे अगर आप इन्फिनिटी वार थॉर वर्सेस एंड गेम थॉर की कंपैरिजन देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें, या फिर क्यों DCU का जोकर बेस्ट है उसके लिए राइट वाली वीडियो देखें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।